तो करणी सेना की आज पूरी तैयारी है और ऐलान पहले से ही कर दिया गया है। ऐसे में करणी सेना के नेता सूरजपाल अमूचे हमारे साथ है। सूरजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सर, जिस तरीके से जी मैडम, एक तो मैं नेता नहीं हूँ, मैं करनी सैनिक हूँ। मैं सॉरी टू से यू। ठीक है सर, मैं माफ करनी कीजिएगा। करणी सैनिक सूरजपाल अमूचे हमारे साथ हैं। जी सर, जिस तरीके से ये बड़ा ऐलान जो है वो कर दिया गया है, ऐसे में आज पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। करणी सेना पहले जिस तरीके से आक्रामक हुई थी एक बयान के बाद, ऐसे में बड़ा नुकसान उस वक्त देखा गया था। आज फिर चेतावनी दी गई है। क्या कुछ आज पूरे दिन भर की रणनीति जो है करणी सेना ने बनाई है? मैं आपको काफी देर से सुन रहा हूँ और आपने कहा कि इनको चोट लगी, उनको चोट लगी, कुर्सियां टूटी, गाड़ियां टूटी। आपने ये नहीं बताया कि करीब हमारे 47 बच्चों को चोटें लगी। 47 करनी सैनिकों को चोटें लगी। 12 बच्चों के पैरों में फ्रैक्चर है, किसी के हाथ में फ्रैक्चर है, किसी के सर में 16 टाके हैं, किसी के सर में 9 टाके हैं। ये भी आपको बताना चाहिए। मेरा एक सर, अनुरोध है आपसे। जिनमें से जिनकी मैंने बात की, जिनको चोटें लगी, वो पुलिसकर्मी थे। पुलिसकर्मियों की मैंने बात ना की। ना, पुलिसकर्मियों की, पुलिस 14 कर्मियों पुलिसकर्मियों को लेकर मैंने बात की। मैं आपसे कह रहा हूँ, पुलिसकर्मी भी हमारे भाई तो हैं, वो बाहर के थोड़ी ना हैं। बिल्कुल, तो मैंने उन्हीं को लेकर अब बात की, मैंने किसी दूसरे पक्ष को लेकर बात नहीं की सर। मेरा सिर्फ अनुरोध ये है जी। कि कर्मी सैनिकों को मारा गया है समाजवादी पार्टी के गुर्गों के द्वारा। हम्म। पत्थर बरसाए गए हैं, हम्म। और जो पत्थर बरसाए हैं हम्म। वो इतनी बेरहमी से पत्थर बरसाए गए, ऊपर से स्पीड से छत से जब पत्थर को मारता है हम्म। तो वो सर में लगता है। सर के 16 8 8 9 टाके आए हैं। हम्म। और उन लड़कों को, बल्कि जहां मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज करना चाहिए पत्थरबाजों के खिलाफ, उल्टा हमारे लोगों के हम्म। खिलाफ। उपेंद्र राणा के सर में चोट लगी है, उपेंद्र राणा को चोट लगी है, हम्म। और उल्टा उपेंद्र राणा को के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। हम्म। देखिएगा, कानून को, प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। आज के बारे में आपको स्पष्ट कर दूं हम्म। कि आज राणा सांगा की 543वीं जयंती है। आज कोई हमारा आंदोलन नहीं है, हमारी मांगे हैं प्रशासन से, सरकार से। हम्म। हमारा अनुरोध है योगी जी से हम्म। कि हमारे बच्चों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए हैं आपने, हम्म। वो गलत है। एक बात। हम्म। नहीं तो जिन बच्चों को चोट लगी है, जिनका मेडिकल हुआ है, जिन बच्चों ने ये एप्लीकेशन दी है कि हमारे भी मुकदमा दर्ज किया जाए कि हमें मारा गया है, उन बच्चों की एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई। तो मेरा प्रशासन से ये भी अनुरोध है कि उन बच्चों की भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनको चोट लगी है। हम्म। एक। दूसरा, बार बार टेलीविजन वाले डंडे दिखा रहे हैं, 1200 डंडे, 400 आदमी, 10,000, आपने बताया जैसे। हम लोग आतंकवादी नहीं है, इस देश के नागरिक हैं। हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, लाखों करोड़ों हम लोगों ने शहादतें दी हैं, तब बिल्कुल। ये देश आज हिंदुस्तान है। आज हमने हमने सिर्फ इतना ही तो कहा है कि रामजी लाल जी को अपनी भाषा को संयमित रखना चाहिए। हाँ, अब वो सांसद है, उनको जब इतिहास की जानकारी नहीं है तो उनको नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल आज सर, लेकिन साथ ही हम यहाँ पर जो बयान उन्होंने दिया है, उस बयान की आलोचना करते हैं, कड़े शब्दों में थैंक यू, आलोचना करते हैं। उस थैंक यू, बयान को थैंक किसी यू भी इंडिया कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इंडिया न्यूज़ उस बयान को स्वीकार करता भी नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि इस लड़ाई में, ये जो एक लड़ाई चली है, इसमें इंसाफ होना चाहिए, माफी उन्हें मांगनी चाहिए, अपनी गलती का एहसास उन्हें होना चाहिए, इसको हम भी मानते हैं। लेकिन पुलिसकर्मी जो हैं वो जनता के हितों के लिए, जनता की सेवा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए वहां पर तैनात होते हैं। हम उनके लिए बात कर रहे हैं। जो संपत्ति है वो संपत्ति सबकी है, उसको जो नुकसान पहुंचता है हम उसकी बात कर रहे हैं। हम किसी दूसरे पक्ष को यहाँ पर समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर ये डिबेट पुलिस के लोगों को जो चोट लगी है, तो उसके लिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, चोटिल पुलिस कर्मियों के प्रति मेरी संवेदना है। निश्चित तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज के लिए भी मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से एक मैसेज दे रहा हूँ पूरे देश के क्षत्रियों को, और जो यहाँ पर जयंती में आ रहे हैं उनको भी, शांतिपूर्वक तरीके से आओ, बैठो, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना है, जयंती मनानी, मनाओ। हुड़दंगबाजी ना हम करते हैं, ना हमें पसंद है, हम कानून का पालन करते हैं। जो हो गया उसकी भरपाई रामजीलाल करेंगे, उनको माफी मांगनी चाहिए। मैं तो सीधी सीधी एक बात कहता हूँ, देश में लोकतंत्र अगर है, अभिव्यक्ति की आजादी है, उनको है तो हमें भी तो है जी। हमारे बच्चों ने अगर मान लो कोई गलती की है, तो रामजी लाल जी की क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया अगर बच्चों ने कर दी, अगर मुंबई के अंदर शिंदे के आदमी किसी को अंदर जाके ठोक दें, उसके स्टूडियो को तोड़ दें, तो बवाल मच जाता है। कारण उनकी सरकार है वहां पर। हम लोग जो इस देश के सच्चे नागरिक हैं, हम लोगों ने 568 रियासतों का बलिदान कर दिया। हमने लाखों एकड़ जमीन, खंड खंड भारत को अखंड करने के लिए। आप देखो एंकर साहब सुनना,
खंड खंड भारत को अखंड भारत करने के लिए हम लोगों ने 568 रियासतों को इस देश के लिए दे दिया। हमने सरदार पटेल से ये नहीं पूछा कि हमारा क्या होगा, हमने नेहरू से कहा कि हमारा क्या होगा। इंदिरा गांधी जी हमारे राज दरबारों में आके सैल्यूट मारा करती थी, और जब वो देखती थी इस राज परिवार पे अभी भी पैसा है, तो हमारे ऊपर छापे पड़वाए गए, हमारे परिवारों के ऊपर। हम लोगों ने धन दिया है इनको, हमने लिया कुछ नहीं। आज भी हम टैक्स पेयर हैं, हम किसान हैं, जमींदार हैं। आज भी देश की सेना के अंदर, मैं जात पात की बात नहीं करना, सूरजपाल हम जात पात की बात नहीं करता, मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ। मैं मुसलमानों के विरोध में तब बोलता हूँ जब मुसलमान देश विरोधी बात करते हैं। मेरा सिर्फ सीधा सीधा कहना है कि हम लोग इस देश के नागरिक हैं। हम भी योगी जी और मोदी जी के हम लोगों ने वोट दिए हैं। हमारा भी हक बनता है कि हम कहें उनसे कि संसद के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जो समाजवादी पार्टी का सांसद है, जिसको तहजीब नहीं है वोट का, और जब इनको चोट लगती है तो फिर इनको दलित कार्ड याद आता है। मतलब हम लोग, हमारी गलती है कि मैं राजपूतों में पैदा हो गया, कोई ब्राह्मणों में पैदा हो गया, कोई बनियों में पैदा हो गया। अरे तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार, ऐसी ऐसी गालियां हमको पड़ी हैं। आज वो चंद्रशेखर रावण हमको गालियां दे रहा है, ओवैसी हमको उल्टा सीधा बोल रहा है। अब ये शुरू हो गए। राम गोपाल यादव, अखिलेश जी के चचा जान, जिनकी मट्टी खराब अखिलेश यादव ने की थी मुलायम सिंह के राम गोपाल जी की, वो कहते हैं करनी सहनी गुंडे हैं। अरे हमारे ऊपर मुकदमे बता दो भैया, कहाँ दर्ज है? हम कौन से हिस्ट्री चीटर हैं? हमारे ऊपर टिप्पणी जो कर रहे हैं लोग, हम इस देश के नागरिक हैं। हम इस देश के, अगर मान लो इस देश के इतिहास के और संस्कृति की रक्षा के लिए बोलते हैं, तो क्या गलत करते हैं? मेरे देश का गौरवशाली इतिहास है जी। अगर ये मुगलों की तारीफ करते हैं, औरंगजेब के बारे में अबू आदमी बोलता है, बाबर की तारीफ ये लोग करते हैं। अरे कैसी बात करते हो? संभल में पत्थरबाजों को ये सपोर्ट करते हैं, हर तरफ तो ये हरकतें करते हैं। और हमारे बच्चे कुछ छोटा सा करते हैं। आज हम जयंती मना रहे हैं, एक व्यक्ति ने 100 युद्ध लड़े, और लोग कहते हैं 99 जीते। मैं आपसे कह रहा हूँ, इंडिया न्यूज पे कह रहा हूँ और ऑथेंटिक न्यूज कह रहा हूँ, 100 के 100 हमने लोगों, राणा सांगा ने युद्ध जीते। महाराणा प्रताप के दादा थे, जो महाराणा प्रताप भीलों के घर पे बैठ के घास की रोटियां खाता था जब अकबर से युद्ध चल रहा था। हमारे ऊपर आप जात पात की बात करते हैं। हम लोगों ने, हम लव कुश के वंशज हैं, हम राम के वंश, राम हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। हम लोगों ने भगवान वाल्मीकि के घर में जन्म लिया है। हमारी माँ सीता ने लव कुश को भगवान वाल्मीकि के घर में जन्म दिया है। हम जो वाल्मीकि के घर में पैदा हुए, हमारे ऊपर तो कोई जात पात की बात भी नहीं कर सकता। निषाद जो केवट थे, जो राम जी को जो सरयू पार करा रहे थे, अरे भैया उनसे भी हमारा भाई वाला रिश्ता था, नाता था। हमारा जो इतिहास है ना, वो आज नहीं लिखा गया। अब बाबरनामे में क्या लिखा है? बाबरनामे की चर्चा ये लोग करते हैं। मैं बाबरनामा क्यों पढ़ू जी? मेरे पूर्वजों का इतिहास मुझे तो मालूम है। अब महाराणा कुंभा को नहीं जानते लोग, राणा सांगा को नहीं जानते लोग, राणा उदय सिंह को नहीं जानते लोग। अगर ये लोग नहीं, झांसी की रानी ना होती, शिवाजी मराठा ना होते, महाराणा प्रताप ना होते, पृथ्वीराज चौहान ना होते, राजा सूरजमल ना होते, मिहिर भोज ना होते, तो क्या ये दो देश के अंदर, क्या ये भी अरब और अफगानिस्तान की तरह नहीं होता ये कंट्री? अरे हमें जलील मत करो भैया, हम भी इस देश के नागरिक हैं। अगर आपने सोच लिया है कि ये क्षत्रिय समाज है, इनको सॉफ्ट टारगेट मानकर इनको दो, तो भैया हमारी एक सीमा है बर्दाश्त करने की। हमको उतना ही तो जलील करोगे ना जितना हम होंगे। मैं तो आपके चैनल पर एक बात करूं, अगर आप ब्रेकिंग न्यूज चलाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह और राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री, उनसे कह रहा हूं, आपको रामजी लाल के खिलाफ संसद के अंदर उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए बोलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को रामजी लाल की आलोचना वाली अभी तक कोई बयानबाजी नहीं आई है। मैं देश के गृह मंत्री से भी अनुरोध करूंगा, अमित भाई मैं आपका फैन हूं, आपके साथ मैंने 37 साल भाजपा में काम किया है। हमारी भी उम्मीद बहुत है, हम अब राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, परंतु इसका मतलब नहीं है कि आपके इतिहास की कोई धज्जियां उड़ाएगा और देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री नहीं बोले। ठीक है सर, अब कुछ ऐसी बातें हैं जो इस पूरे बवाल के बाद जो है यहाँ रामजी लाल ने कही है, वो बातें मैं आपके सामने रखूंगी एक एक करके, उसके बाद आप बताइएगा कि उनसे आपको क्या लगता है। यहाँ पर रामजी लाल ने कहा है कि उनका मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नहीं था। समाजवादी आंदोलन से जुड़ा होने की वजह से जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में समाज को बांटने का, किसी को दुख पहुंचाने का मकसद उनका नहीं था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो मैंने कहा है वो मैंने कहीं पर पढ़ा था, सुना था, देखा था और बस वही कह दिया मैंने। उन्होंने ये भी कहा, इस पर अपना जो बयान था उस पर कह रहे हैं कि मैंने किसी डॉक्यूमेंट्री में देखा था, पढ़ा था और बस जो पढ़ा जो सुना वही मैंने कह दिया। रामजी लाल
केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनके भाई प्रदेश में नारायण सिंह मंत्री रह चुके हैं बसपा सरकार। हम्म बहन मायावती के साथ जब गेस्ट हाउस कांड होता है लखनऊ के अंदर, मैं उन दिनों लखनऊ में पढ़ रहा था, हम्म स्टडी कर रहा था। उस समय जब कांड हुआ, उस समय वो दलित की बेटी नहीं थी। रामजी लाल दलित का बेटा है, पहली बात। हम्म दूसरा, रामजी लाल ने कहाँ पढ़ा क्यों पढ़ा मुझे नहीं पता, हम्म परंतु एक स्ट्रेटेजी समझिएगा, एक पॉलिटिक्स समझिएगा। 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। हम्म उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी का इन्होंने क्या ड्रामा किया है। अब वो आदमी बोलते हैं महाराष्ट्र से, हम्म औरंगजेब की कब्र को लेकर, हम्म औरंगजेब के बखान करते हैं वो। हम्म इधर बोलते हैं बाबर को लेकर। अगर इन लोगों के आराध्य, इन लोगों के जो हीरोज हैं वो ये हैं, मुगल हैं, तो रहें। ये मैं तो देखो समाजवादी के मतलब, समाजवादी पार्टी का मतलब राम मनोहर लोहिया की विचारधारा। जो राम मनोहर लोहिया जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष की लड़ाइयां लड़ी, उस राम मनोहर लोहिया की समाजवाद को लेकर जिन्होंने पार्टी बनाई, यही लोग जो आज राजपूतों को गालियां दे रहे हैं। कुछ दिन पहले तो अखिलेश यादव तारीफ कर रहे थे राणा सांगा की, हम्म पलट गए चाचा भतीजे। क्यों भैया? अगर वो देश के तुम्हारे खानदान में, परिवार में तुमको गाय से बदबू आने लगी, गोबर से बदबू आने लगी, यदुवंशी कहते हो, अरे तुम कृष्ण विष्णु के वंशज नहीं हो भैया, कृष्ण भगवान हमारे हैं, हम्म पूरे देश के हैं। हम तो राधे राधे करने वाले लोग हैं। मीरा भी मेरे परिवार से है, हम्म राणा सांगा के परिवार से, आपको बता दूं। हम्म अब जो हम लोगों ने जो इतिहास रचे हैं, तुम्हारे अगर कोई पूर्वज हैं, कोई इन्होंने इतिहास रचे, तो भैया अखिलेश आप बता दो इंडिया न्यूज पे, डिबेट कर लो, बैठ जाते हैं दोनों भाई। अगर आपके किसी पूर्वज ने, अगर आपके किसी पूर्वज ने कहीं कोई इतिहास रचा हो, हम्म यही मुलायम सिंह यादव, चंद्रशेखर जी और वीपी सिंह के पीछे खड़े होते थे क्या? चंद्रशेखर उस समय छत्री नहीं थे, वीपी सिंह उस समय छत्री नहीं थे, पीछे खड़े होते थे। एक अमर सिंह क्या ठाकुर नहीं थे? उस समय ठाकुर अच्छे लगते थे। सैफई के अंदर आप लोग क्या क्या करते थे? अरे भैया, अगर हम लोगों ने आपकी खंगालनी शुरू करी और खोदनी शुरू करी, हम इतिहास में इतना घुस जाएंगे, फिर आपको दिक्कत आएगी। हम चाहते हैं आप लोग चुनाव लड़ो, राजनीति करो, हमें मतलब नहीं है। मैं किसी राजनीतिक दल का पिट्ठू नहीं हूं। मैंने राजनीतिक क्षेत्र से रिजाइन कर रखा, इस्तीफा कर रखा। मैं धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ। मेरे को नहीं है राजनीति से मतलब, परंतु अगर मेरे वीरों का, महावीरों का, महापुरुषों का कोई अपमान करेगा, मेरे इतिहास को कोई छेड़ेगा, मेरी संस्कृति को कोई अपमानित करेगा, तो निश्चित तौर पे दुख होता है। रामजी लाल जी को एक बात कहूंगा, हम्म आज गलती से सुबह सुबह 5 बजे रामजी लाल सपने में आए मेरे, माफी मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, भैया माफ अच्छा, कर दो। वो मतलब हकीकत में जो बयान दे रहे हैं वो अलग हैं, और आप कह रहे हैं कि वो आपके सपने में आए थे और उन्होंने माफी मांगी है। तो और अब आप ये बताइए। सुबह का सपना सच होता है। मुझे उम्मीद है रामजी लाल शाम को 5 बजे से पहले पहले माफी मांग ले। ठीक है, तो ऐलान किया हुआ है, माफी मांग लेते हैं तो उसके बाद पूरा मामला जो है वो शांत हो जाएगा। बड़ा दिल वाला होना चाहिए। राम जी लाल, इतना बड़ा नाम है, राम जी का नाम है, राम जी के लाल है वो। बड़ा दिल करो ना राम जी की तरह, बड़ा दिल करो भैया। ठीक है, तो माफी मांगने से व्यक्ति झुकने से बड़ा होता है। आपको चुनावी क्षेत्र में रहना है, हमको थोड़ी ना चुनाव लड़ना। ऐसा तो नहीं है कि आप केवल उन्हीं की वोटों से बन जाओगे। जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ोगे, जहां भी जाओगे, अखिलेश यादव आपके कंधे को यूज कर रहे हैं, आपके कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, तो भैया वो गलतफहमी में ना रहो। हम लोग भाई हैं, हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हमारा कोई जात पात का विषय नहीं है, हमारा कोई आपसे व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं है। आपने उसे कहते हैं मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर फेंका है। अब भैया आपको कहाँ कहाँ कोई काटेगा, छेड़ेगा, अभी तो आपको तय करना है। चलिए। अब कंबल लेके कब तक घर में बैठे रहोगे? कब तक ये उत्तर प्रदेश पुलिस आपके इधर से नहीं जाने देंगे, उधर आपके। मैं उसको सुना था अभी, एंकर उसको, सॉरी, पत्रकार को, राम गोपाल, राम जी लाल के घर को चारों तरफ से घेर लिया है, कोई आने अंदर आएगा। अरे बेचारे को सांस लेने दो भैया, हम उनके घर की तरफ नहीं जा रहे, हमारे कोई बच्चे नहीं जाएंगे। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने कहा कि हम उनके घर की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन उनके जो बयान सामने आए उसमें वो कह रहे हैं कि मुझे तो लग रहा था कि मेरे घर को आग के हवाले कर देंगे, बुलडोजर लेकर मेरे घर पर चढ़ाई कर देंगे। हमने कोर्ट से अपने लिए सुरक्षा की भी मांग की हुई है, जिस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही थी। मैं अधिवक्ता होने के नाते एक सलाह दूंगा। उन्होंने कोर्ट से मांग की, अच्छी बात है, सुरक्षा मिल जाएगी, होनी चाहिए सुरक्षा। सांसद है, देश के सांसद हैं, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। परंतु इतना डर काहे को भैया? इतना डर किससे? वो उपेंद्र राणा से, वीरू सिंह से, सन्नी सिंह को इतना चोटिल किया है। मैं क्या कहूं, मैं इंडिया न्यूज का फैन हूं, और मैं इंडिया न्यूज परिवार के अंदर मैंने सबसे पहले डिबेट में लाइफ की जो शुरू हुई थी आज से
15 साल पहले मैं उसमें बैठा था। मैं इंडिया न्यूज को इसलिए सुबह आज बैठा हूँ आपके साथ। मैं इसे एक बात कहना चाहता हूँ, इतनी बेरहमी से बच्चों को मारा है। मैं उनकी वीडियोस आपको भेजूंगा, आंखों में पानी आ जाएंगे। मतलब इतनी पत्थर मार रहे हो आप। ये तो ये संभल है क्या? ये तो लाल चौक है क्या? ये कश्मीर है क्या? ये यूपी, योगी का यूपी है। कश्मीर में भी सर पत्थरबाजी तो बंद हो चुकी है, अब तो पत्थरबाजी वहां पर भी नहीं होती है। मैं कह रहा हूं नहीं होती तो यहाँ पर छतों से, छत के ऊपर से, यहाँ के कोई आगरा के यहाँ के यूपी के अध्यक्ष है, चुप करो इसको। आगरा से यूपी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है, मुस्लिम है, नाम मुझे उनका पता नहीं। एक बार पुलिस जांच तो करे, कौन लोग थे छत पर, कौन लोग थे वो, क्यों ऐसा हुआ? जब सीधा साधा 12 किलोमीटर से वो लोग आ रहे हैं, जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं, 6 किलोमीटर पहले बुलडोजर रोक लिया गया था। मैं इंडिया न्यूज पे ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। वो अपनी गाड़ी पर बैठ कर रहे थे, जिसको बुलडोजर समझ रहे हैं आप लोगों के यहाँ विजुअल देख रहा हूँ, आप गौर से देखिएगा। उनके ऊपर जब पत्थर बरसाए गए हैं तब बच्चे बेकाबू हैं। हमें दुख है, पुलिस वालों को चोट लगी उसका भी दुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। परंतु हमारे बच्चों को चोट लगी है, इस देश के लोगों को भी दुख है। करोड़ों, 20 करोड़ से ज्यादा आबादी छत्रियों की है। ठीक है, हमने कोई खालिस्तान नहीं मांगा। ठीक है सर, जिस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल सर, समय की बहुत पाबंदी है मेरे पास। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सुबह 5 बजे सपना आया है और ऐसे सपने में रामजी लाल सुमन जो है वो माफी मांगते नजर आ रहे हैं अपने बयान को लेकर। उम्मीद करते हैं कि ये आपका सपना जो है वो सच हो और शांति जो है वो कायम रहे, कहीं से भी कोई भी विरोध जो है वो देश में ना हो, यही हम उम्मीद करते हैं।